जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, तो क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन चला रहा है? नंबर एक, जो योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं, उनका मतलब है बटेंगे तो हटेंगे। मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया। लेकिन वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी बौखला गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, बौखलाया है कौन? योगी आदित्यनाथ या असदुद्दीन ओवैसी? ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बताइए मुझे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आप कितना विशाल दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वहां हिंदू 24% से 9% हो गए। आपने हाथ नहीं हिलाया, उंगली नहीं उठाई, चूं तक नहीं की। मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो रह जाएंगे हम, निपटना तो हमसे पड़ेगा, बचाने कौन आएगा? तब सांप्रदायिकता नहीं हो रही थी? चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल पूछना चाहूंगी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या योगी का ये बयान कठोर सच्चाई नहीं है? और इसे क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का जो आरोप लगा है वो सही है? देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले, कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा, पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया। और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, वारिस पठान साहब उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना है और इसके लिए हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को। बहुत बड़ी बात आपने कही सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी बौखला गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, बौखलाया है कौन? योगी आदित्यनाथ या असदुद्दीन ओवैसी? नविका जी, जिस तरह से आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना बोलने दिया अनइंटरप्टेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी इस तरह का बोलने देंगे, इक्वालिटी आप मेंटेन करेंगे संविधान का सम्मान करते हुए। बात नंबर एक, जो योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं, उनका मतलब है बटेंगे तो हटेंगे। ये उनकी कुर्सी हटने का है। उनको पता है मोदी वगैरह सब उनसे नाराज हो गए, हर दिन उनके अनाप शनाप भाषणों का, बकवास का। अब एक ही चीज है कि उनको हटाना है, तो उन्होंने लेके आ गए ये। अब उनको संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बताइए मुझे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपने बांग्लादेश की बात करी। अरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, वहां की जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, उनका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है
कि माइनॉरिटी की हिफाजत करें। हमने कंडेम किया वायलेंस का कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश पे जो हो रहा है उसका बदला आप भारतीय मुसलमानों के ऊपर क्यों ले रहे हो? आप भारतीय मुसलमानों के घरों को आप बिना नोटिस दिए बुलडोजर से उखाड़ देते हो, भारतीय मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके आप रात दिन मार देते हो, भारतीय मुसलमान के आपको खाने पीने सबसे नफरत होती है, आप भारतीय मुसलमान के खिलाफ तो एक जंग जैसी आपने छोड़ दी। अरे अगर बांग्लादेश का हमारा हिंदू भाई तकलीफ में परेशान है तो मोदी जी भी आपने ऐसा कहा रोज संविधान जता रहे। अरे संविधान जताने से चलिए जाके लेके आते हमारे हिंदू भाइयों को। चलिए नाविका जी, आप में सुधांशु जी, अगर मोदी के ताकत नहीं है, आप में सुधांशु जी चलते हैं। विशाल दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है आपका, लेकिन वहां हिंदू 24% से 9% हो गए, आपने हाथ नहीं हिलाया, उंगली नहीं उठाई, चूं तक नहीं की। और क्या कहा था ओवैसी साहब ने? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको याद करा दूं, मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो रह जाएंगे हम, निपटना तो हमसे पड़ेगा, बचाने कौन आएगा? तब सांप्रदायिकता नहीं हो रही थी वो। अच्छा सुनिए वो बुलडोजर, अच्छा आपने ये भी जरा याद दिला दो ना कि ओवैसी जी ने जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर कहा था, जरा वो भी पब्लिक को बताओ कि कितनी गंदी असंवैधानिक पॉलिसी है ये। बिना कोर्ट कचहरी के ऑर्डर को फॉलो किए, बिना कायदे कानून का पालन किए, बिना नोटिस दिए किसने आपको इजाजत दिया बुलडोजर से घरों को उड़ा दो मुसलमानों के? किसने इजाजत दिया आपको कि अगर जो लड़के पकड़ा है, चलो अगर किसी ने स्टोन फेंका है आप उसको सजा दो कड़क से कड़क, आप उसको रस्ते पे इस तरह परेड कराओगे? किसने इजाजत दिया? सिर्फ मुसलमानों को। बैरिस्टर साहब वकील हैं, आप वकील हैं, जाइए कोर्ट जाइए और स्टे करा लीजिए। वो आपको कराना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स करनी है कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे पूछना चाहती हूं, जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, तो क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन चला रहा है? देखिए, वारिस पठान साहब को वकील होकर ऐसी वाहियात बात नहीं करनी चाहिए। यदि इस समय कोर्ट में आप लोग गए, उस समय केवल नाम लिखने पर तो कोर्ट ने पक्ष में डिसीजन दे दिया। ये जितने बुलडोजर चल रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, एक भी लीगल होता तो कोर्ट से स्टे ले आते। ये इस बात का प्रमाण है कि अपनी अपनी सेकुलर सरकारों के दामने रहमत में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवा के रखे थे, इसलिए एक में भी कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलने पाई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात नाविका जी। देखिए, जो बटने और कटने की बात है तो मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, वारिस पठान के लिए नहीं। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को सुना कि वो ये कहे कि मुझे तेलुगु में बोलना है, या कभी बदरुद्दीन अजमल असमिया में बोलने के लिए कहे, या कभी महबूबा मुफ्ती कहें कि मुझे कश्मीरी में बोलना है, या मौलाना मदनी कहें मुझे तमिल में बोलना है? भारत में भाषाओं की विविधता है, हम विविधता का सम्मान करते हैं, पर हमें विविधता में विभाजकता पैदा करके लड़ाया जाता है। इसमें आप नहीं लड़ा सकते, सब एक साथ हैं। आपको केरल और तमिलनाडु में जाकर भी उर्दू के साइन बोर्ड दिखाई पड़ेंगे। यह है न बटने का तरीका, और वो उनका सही है, इसमें कौन सी गलत है? आप किसी मुसलमान को खड़ा करके दिखा दिए, किसी मुस्लिम देश में कम्युनिस्ट नहीं रिवोल्यूशन नहीं हो पाई, किसी मुस्लिम गरीब को आप अमीर के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, किसी मुस्लिम अंसारी, बेहना, कसाई, गद्दी, घोसी को शेख सैयद के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि यह है जब आप एकजुट रहते हैं तो आप 20% होकर भी भारी पड़ते हैं, और आप 60% होके तो कयामत कर देते हैं। दूसरी तरफ इनकी क्या है टेंडेंसी? 20% अपना है, टुकड़े करना है, टुकड़ा टुकड़ा करके करने का रखना। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, बड़ी गंभीरता से सोचिए, उत्तर दक्षिण में लड़ना है। कर्नाटक के मंत्री ने कहा था, डीके सुरेश ने, कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए। उत्तर भारतीय और मराठी में लड़ना है, तमिल और हिंदी में लड़ना है, अगड़े पिछड़े में लड़ना है, और सवर्ण और दलित में लड़ना है, खूब लड़ना है। अरे सुनिए, मगर बड़ा आरोप वारिस पठान जी, बड़ा आरोप। आपको अपना 20% सुरक्षित रखना है, 80 में आपको बांटना है, क्या यही पूरी पॉलिटिक्स है? दोनों चीज का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले सुधांशु जी इतने विद्वान आदमी है, राज्यसभा के मेंबर है, इतना झूठ बोलते हैं। इलीगल निर्माण था, इसने जाके तोड़ दिया। जब 20,000 फुट का बंगला बन गया छतरपुर में, 4-5 साल लग गए। जब तक प्रशासन सो रहा था क्या? नहीं, जब हुजूर शान की गुस्ताखी किसी ने की, उसके लिए जब रस्ते पे लोग उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको लग गया मुसलमान है, अब जाके इसके घर को तोड़ दो। तो आप ये झूठ बोलते हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। आपने जोधपुर में क्या किया? एक लड़के ने किसी का मर्डर किया, फांसी दे दो, सख्त सजा दे दो। आपने जाके वो बंगला उड़ा दिया, बाद में पता चला कि जिसका बंगला था वो ओनर था, और जो लड़का था वो टेनेंट था वहां पे। अब क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? अभी आपने बताया कि जातिवादी के ऊपर अभी आपने बात की, तो सुनिए सुधांशु भाई, 10 साल में 5% आपके जो बड़े उच्चेदार लोग हैं अपर कास्ट के, पूरी 60 के 60% जो दौलत है उनके पास कैसे चले गई? टॉप 5% जो लोग हैं उनके पास दौलत क्यों चले गई? इसलिए तो आप लोग कास्ट सेंसस जो करा रहे हैं उसके लिए रुक रहे हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों आप रोकते हो? हमने तो कहा ना कास्ट सेंसस होना चाहिए, हमने कहा 50% जो कैप है वो भी खत्म होना चाहिए, हमने कहा कि जो चिदम्बरम का रिपोर्ट था उसको भी सार्वजनिक किया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हो। मगर आप कतराते हो, क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो भारी से भारी मोदी के कैबिनेट के अंदर भी ऊपर मंत्री बैठे सिर्फ अपर कास्ट के। आपको तो सिर्फ लोगों के वोट चाहिए, मगर करना तो अपना ही है, और बदनाम करना है मुसलमान को।